नेतृत्व में दलितों का, तो वो नहीं बता पाएंगे। सतीश प्रकाश जी, सतीश प्रकाश जी वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग तो हमेशा से कांशीराम के साथ ही रहे, भले मतभेद थे लेकिन अचानक से हमारे चक्षु खुल गए और आज हम कांशीराम को भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। आप इत्तेफाक रखते हैं सर कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट से? नहीं, देखिए अनुराग जी, भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्यपूर्ण ये भी एक पहलू है कि भारत राजनीतिक रूप से तो आजाद हुआ लेकिन सामाजिक रूप से आज भी वो गुलाम है। आज भी आजाद भारत में दलित समाज में पैदा हुए महापुरुषों को या दलित समाज को सम्मान पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कांग्रेस लंबे समय तक कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में रही, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तो वीपी सिंह की सरकार ने दिया। आज जो तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं, ये देखिए मेरा सवाल सीधा सीधा है, क्या मान्यवर काशीराम जी का व्यक्तित्व इतना लाई नहीं करता कि उनको भारत रत्न दिया जाए? या इस डिबेट में कोई भी व्यक्ति इस बात को डिनाई करेगा? कहीं ना कहीं सरकारों का दुर्भाग्य है, जो गलती कांग्रेस ने की थी वही गलती आज कहीं ना कहीं मोदी जी भी वही गलती कर रहे हैं ना। अगर मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश का विशेष सत्र बुला करके योगी जी अपनी विधानसभा से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेज सकते हैं कि भाई मान्यवर काशीराम जी जो सामाजिक न्याय के प्रोडा है, मैं इसको थोड़ा सा और सॉर्टिफाई करना चाह रहा हूं। आप कह सही रहे हैं और आपके सवाल बीजेपी से बहुत पॉइंटेड है, अगर बीजेपी के प्रवक्ता होते तो ये जवाब जरूर देते। मेरा सवाल ये है कि कम से कम कांशीराम जी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश तो बीजेपी इस वक्त नहीं कर रही है ना, ये तो कांग्रेस पार्टी कर रही है ना सर इस वक्त। सुनिए, देखिए अनुराग जी, भारतीय राजनीति का यही दुर्भाग्य है। मान्यवर काशीराम जी ने बीएसपी क्यों बनाई? अगर कांग्रेस जो है आप 70 के दशक तक देखिए, एक दलित व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण क्या है? आरक्षण है। 70 के दशक तक कांग्रेस ने जानबूझ करके जो दलित पदों के आरक्षण थे वहां आरक्षण नहीं दिया। उसके पीछे तर्क ये दिया कि नॉट अवेलेबल, दलित अवेलेबल नहीं था। लेकिन 70 के दशक में जब एक पढ़ा लिखा वर्ग आया तो अवेलेबल को आपने सुटेबल में कन्वर्ट कर दिया कि नॉट सुटेबल। तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस ने बहुत सारी गलतियां की है, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर मान्यवर काशीराम जी तो न्याय मिलना चाहिए, सम्मान क्यों नहीं मिल सकता? क्यों नहीं बीजेपी दे सकती? पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि ये टाइमिंग क्या है? ये पंजाब इलेक्शन को देखकर है, देश में सफाचट हो जाने का ये इंपैक्ट है? क्योंकि कांशीराम जी के साथ मैं दर्शकों को ये इतिहास बता देता हूं कि 1984 में बीएसपी का गठन हुआ था। 1990 में जिस तरीके से पूरी तरह से फ्लैश मॉब होकर दलित वोटर कांशीराम जी की तरफ चले गए थे, तब तक बपौती समझती थी कांग्रेस पार्टी इस वोट बैंक पर। और फिर 1990 के बाद अब ये जन चेतना जागना, तो ये सवाल इस टाइमिंग को लेकर है सतीश प्रकाश जी। नहीं बिल्कुल, देखिए अनुराग जी, ये लोग संदीप जवाब आप अनुयायी नहीं है, ये चुनावी अनुयायी है, ये चुनावी अनुयायी है। आज समाजवादी पार्टी कह रही है ना, उनका क्या है, उनका जन्मदिवस मना रही है यही समाजवादी पार्टी जब उत्तर प्रदेश में संदीप जी आप चुनावी अनुयायी हैं सर, यही बात मायावती जी भी कह रही है, यही बात सतीश प्रकाश जी भी कह रहे हैं, यही बात बीजेपी भी कह रही है, यही बात अनंत विजय जी भी कह रहे हैं, सौरभ मालवीय जी भी यही कह रहे हैं, चुनावी अनुयायी हैं आप। देखिए मूल बात होती है अनुराग भाई कि उनके सिद्धांतों पर चल कौन रहा है। अच्छा, हमने यही बात कही अभी, बात होती है कि किसी के विचार और उसकी नीतियों पर कौन सी पार्टी या कौन सा व्यक्ति चल रहा है। अच्छा। आज का क्या मायावती जी जो सवाल खड़े कर रही है, तो आप आज कांशीराम की नीति पर चल रहे हैं। सुन लीजिए, आप नेहरू गांधी से अलग होकर अब कांशीराम की नीति पर चल रहे हैं। नहीं, अरे सर हम आज ना नीति है ना नेता है, विचारों पर क्या चलेगी? भाजपा का प्रवक्ता बन जाइए मालवीय जी, वैसे भी पूछ रहे हैं, विश्लेषक बना के बैठना पड़ता है। जब नीति है ना नेता, आप तो कांग्रेस के प्रवक्ता बनिए, अरे आप तो बनिए कांग्रेस के प्रवक्ता। अरे ऑलरेडी मैं राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ भाई। अरे हाँ भाई, बड़े नेता तभी तो आप डिबेट कर रहे हैं, बड़े नेता हैं आप, और आप रोजाना कांग्रेस के मुद्दों पर डिपेंड करते हैं, अच्छा डिपेंड करते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, लेकिन मुझे ये बताइए ना भाई, आप पर ये आरोप क्यों लग रहा है ये सब आप सिर्फ चुनाव के लिए कर रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं, तो मतलब अब आपकी नीति कांशीराम वाली हो गई है, कांग्रेस पार्टी अब कांशीराम की नीति पर चलेगी। एक लाइन में मालवीय जी एक मिनट, संदीप त्रिपाठी जी, अब कांग्रेस पार्टी कांशीराम की नीति पर चलेगी, एक लाइन में बोलो आप ये। सुन लीजिए सर, कांग्रेस वो गुलदस्ता है, जैसे भारत में इतनी विविधताएं हैं, वैसे कांग्रेस की एक आप हार्डकोर लाइन ये कह दीजिए कि सिर्फ एक की विचारधारा से चलिएगा, महात्मा गांधी की भी विचारधारा से चलेंगे, अम्बेडकर जी की भी विचारधारा से चलेंगे, हम काशीराम जी की विचारधारा से भी चलेंगे, हम जो है समाजवाद की भी विचारधारा से चलेंगे, और ये सारी चीजें कांग्रेस के अंदर नहीं है। अगर ये गुलदस्ता है तो सबको रखिएगा। कुलदीप यादव जी एक मिनट,
संदीप जी, एक बात और जल्दी से 10 सेकंड। अनुराग जी, हाँ, बौद्धिक बहस है ये तू मैं वाली बहस नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जी मसला ये है कि जैसे मायावती जी उनका नाम लेके मुख्यमंत्री बनी 4 बार उत्तर प्रदेश में। आज उनकी जो विचारधारा सामाजिक न्याय की थी, क्या उसके नजदीक ये पैनल में बैठा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, सतीश जी भी इवन अगर वो कहें कि मायावती जी उसके नजदीक भी चल रही है तो मैं कहूंगा आज वो बीत जाता है। दलितों पे इतना अत्याचार, सुनिए आप मेरी बात सुनेंगे ना संदीप जी। अब मेरा नंबर है ना, देखिए सुनिए, मान्यवर काशीराम जी कहीं ना कहीं पंजाब में पैदा हुए, आपकी लंबे समय तक सरकार रही। क्या कांग्रेस की लंबे समय तक जो पंजाब में सरकार, एक पत्थर भी, एक छोटा सा पत्थर भी आपने मान्यवर काशीराम जी के नाम पर लगाया? आज आपको समझ में आ रहा है। दूसरी बात, मेरा सवाल ये है, देखिए मेरा सवाल ये है कि मान्यवर काशीराम जी दलितों नहीं, इस भारतीय समाज के एक बड़े व्यक्तित्व है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आज उनको भारत रत्न मिलना चाहिए और उनको अब तक मिल जाना चाहिए था। ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है कि चाहे दलित समाज का कोई भी व्यक्ति हो, उसके महापुरुष हो, उनके साथ सतीश प्रकाश, एक बार संदीप जी की आवाज कम कीजिए, संदीप जी की आवाज कम कीजिए। सतीश प्रकाश जी, आपने ठीक बोला सर, और आपका पॉइंट बहुत वैलिड है सर। पंजाब में क्या कर दिया, एक भी पत्थर कांशीराम का बताइए, बहुत वैलिड क्वेश्चन है सर आपका। मैं संदीप जी आ रहा हूं आपके पास, जवाब आप ही को देना है भाई। बहुत छोटी सी चीज है कि आपके गुलदस्ते में सारे फूल है, बस कुलदीप जी 1 सेकंड, बस सारे फूल है ना, किसी साइंटिस्ट का नाम आगे बढ़ा देते हैं, कांशीराम का नाम इसी वक्त पर क्यों, या बहुत पहले कर देते हैं? आपके हाथ में थी सत्ता, आपके हाथ में था देना, दे देते ना तब। लेकिन कुलदीप कुमार जी, मैं आपके पास सर इसलिए लेट आया, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मैं इसलिए लेट आया कुलदीप सर, क्योंकि मुझे एक और इंसिडेंट का जिक्र करना था कि भाई आज तो कांग्रेस पार्टी चल रही है ना कि कांशीराम के पदचिन्हों पर चल रही है, वो तो कह रहे हैं हम तो उनकी नीति पर चल रहे हैं। ये थोड़े दिन पहले की बात है, हरपाल सिंह चीमा पर कांग्रेस के नेता ने टिप्पणी की, और आप ही की सरकार है सर पंजाब में। देखिए अनुराग जी, पहली बात तो ये कि ये सम्मान तो कांशीराम साहब को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन ये सम्मान कांग्रेस सरकार ने कभी उन्हें देने का काम नहीं किया। 2014 तक देश के अंदर कई दशकों तक कांग्रेस सरकार रही, उसने नहीं दिया। अब वही गलती भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। आज 11 साल से ज्यादा सरकार देश में उनके, लेकिन उन्हें सम्मान देने का काम नहीं किया। दूसरी बात मैं एक और बताता हूं आपको, साहब काशीराम जी कहते थे कि कांग्रेस ने केवल दलितों का राजनीति उपयोग करने का काम किया, राजनीति में उन्हें भागीदारी देने का काम कभी नहीं किया। साहब काशीराम जी कहने का काम क्या करते थे। तो साहब काशीराम जी की नीतियों पर आज चल कौन रहा है, साहब काशीराम जी की नीतियों का आगे बढ़ा कौन रहा है? अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि सबसे बड़े योद्धा जो थे साहब काशीराम जी सामाजिक न्याय के थे, और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने की बात कौन कर रहा है? आज आम आदमी पार्टी कर रही है। आज देश में बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है, कांग्रेस की राज्यों में सरकार है, लेकिन वहां पर आज हमने पंजाब के अंदर एजी कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन देने का काम आम आदमी पार्टी सरकार ने किया। पंजाब की महिलाओं को 1500 रुपए हर महिला को देने का सम्मान करने का काम किया। दिल्ली के अंदर स्कूलों को शानदार करने का काम किया। उनकी नीति पे चल कौन रहा है? लेकिन आपकी सरकार ने मान्यवर काशीराम जी के नाम पर कोई योजना चलाई है या उनके लिए कोई स्मारक बनाया है? वो बताइए ना। वैलिड क्वेश्चन कुलदीप जी। हाँ, मैं बता रहा हूं भाई। तो उनके आज उसको आगे बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? आज जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से कांग्रेस ने हमेशा काशीराम साहब का विरोध करने का काम किया, और एक बात का मैं खंडन करता हूं, राहुल गांधी ने कहा कि अगर नेहरू जी होते तो साहब काशीराम जी मुख्यमंत्री होते। अरे नहीं, साहब काशीराम जी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं थे, वो मुख्यमंत्री बनाने वाले थे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो राहुल गांधी जी की बात समझ लीजिए, साहब काशीराम जी इस देश की धरोहर है, और उन्होंने दलित पिछड़े समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाकर आगे बढ़ाने का काम करने का काम किया। प्रेजेंट इंसिडेंट्स के हिसाब से समझने की कोशिश कर रहा हूं। विधानसभा के अंदर सतीश सर प्लीज एक छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूं कुलदीप जी से, एक रेलेवेंट बात है।